राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, जनवरी के अंत में बहुत बड़ा बदलाव, रोने के दिन समाप्त। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, रोने के दिन समाप्त। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल भेजिएगा, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। सटीक और सरल उपाय बताऊंगा आपकी कुंडली का विश्लेषण करके। जनवरी के अंत में, जनवरी के अंत में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। 25 तारीख को, 25 जनवरी को बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस कलयुग में राहु केतु शनि बहुत तीव्र गति से हमें फल देते हैं, बहुत तेज फल देते हैं और बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं। इसमें राहु और केतु का रोल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये लोग जब देते हैं तो रातों रात तरक्की देते हैं, रातों रात उन्नति देते हैं। तो परिवर्तन हुआ है केतु महाराज का, जो बैठे हैं सिंह राशि में। सिंह राशि में आपके इस घर में बैठे हैं, छठे घर में, और यहीं पर ये 25 तारीख को अपना नक्षत्र बदल दिए और ये आ गए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। किसमें आ गए? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र महाराज होते हैं, शुक्र महाराज होते हैं। अच्छा, केतु, राहु और शनि महाराज के गुरु हैं शुक्र महाराज, शुक्राचार्य, यानी कि दैत्यों के ये गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं। अब गुरु के नक्षत्र में केतु महाराज, गुरु के नक्षत्र में। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा, जिस व्यक्ति को, जिस जातक को गुरु का आशीर्वाद मिल गया, गुरु का ज्ञान मिल गया, उसके जीवन में तरक्की का मार्ग खुल जाता है। जो अधूरा ख्वाब है, अधूरा सपना है, वह पूरा होता है। और शुक्र तो ग्लैमर के मालिक होते हैं, शुक्र ग्लैमर के मालिक होते हैं। ये आपको ग्लैमर देते हैं, ये आपको विख्यात बनाते हैं, आपको फेमस करते हैं, आपको चमकने वाला सितारा बना देते हैं कि आप चमके, आपकी प्रतिष्ठा चमके, आपका कद, आपका पद चमके। अब यही आपके साथ होगा। रोने के दिन समाप्त हो गए, क्योंकि राहु केतु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब यहां पर ये आ गए शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। ये घर है रोग ऋण शत्रु का। तो आप यकीन मानिए, आपका ऋण चुकता होता हुआ दिखाई देगा। आपने कोई ऋण लिया था, कोई कर्ज लिया था, नहीं चुकता हो पा रहा था, हिसाब किताब नहीं बैठ पा रहा था, ऋण चुकता नहीं हो रहा था, अब वह ऋण चुकता होता हुआ दिखाई देगा, आपका ऋण चुकता हो जाएगा। कोई बीमारी है, कोई समस्या है, उससे छुटकारा मिलेगा। कोई उलझन है, उससे छुटकारा मिलेगा। कोई मानसिक चिंता है, मानसिक दबाव है, मानसिक उलझन है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अच्छा, ये घर नौकरी का भी है, तो यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा, इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, यहां से 5, 7 और 9। तो
1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके इस घर पे, यानी कि आपके दसम भाव पे। दसवां घर क्या है? हमारा कर्म है। तो आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा, आपके कर्म का हिसाब होगा, आपके कर्म का हिसाब होगा। आपने जो कर्म किया, आपने जो मेहनत किया, आपने जो परिश्रम किया, आपको उतना फल मिला कि नहीं मिला? तो आपको अब वह फल मिलेगा, क्योंकि शुक्र महाराज बेहद शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह ये धन है, इनको माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। तो आपके कर्म का पूरा पूरा हिसाब होगा, पूरा पूरा फल मिलेगा। यानी कि अगर आपका पैसा कहीं फंसा है, आपके कर्म का, आपके मेहनत का, आपका मेहनताना कहीं फंसा है, तो मेहनताना आपको मिल जाएगा। आपका सपना पूरा हो जाएगा, उलझन दूर हो जाएगी, समस्या का समाधान होगा, कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, आपकी तरक्की होगी, आपकी प्रगति होगी, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। 5 हो गया। 6 7, सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, 12वें घर पे। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वो भी सॉल्व होगा। विदेश जाने का मार्ग खुलेगा। विदेश जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो विदेश जाने का मार्ग खुलेगा। योजनाएं जो आपकी अधूरी थी, वो सारी अधूरी योजनाएं आपकी पूरी होंगी। विदेश से यदि आपका पैसा फंसा है, तो वह पैसा आपको मिल जाएगा। विदेश में यदि आप कोई जमीन लेना चाह रहे थे, योजना बन बन करके नहीं बन पा रहा था, वह काम आपका बनेगा। विदेश में आप कोई ना कोई प्लाट खरीदेंगे, कोई ना कोई मकान खरीद लेंगे। अधूरा जो आपका काम था वह पूरा हो जाएगा। 7 हो गया। 8 9, अब 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे। यह घर क्या है? आपका धन है। दूसरा घर क्या है? धन है। अब धन के घर में केतु महाराज, और नक्षत्र किसके हैं? शुक्र महाराज के। शुक्र महाराज को धन का ही मालिक माना जाता है, और शुक्र और केतु में बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छा व्यवहार है, दूध काटी रोटी है, और गुरु और शिष्य भी हैं। तो यह घर धन का है, तो आपका धन जोरदार बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। आपका पैसा, जो भी पैसा आपका कहीं फंसा है, वह पैसा आपको मिल जाएगा। सपना आपका साकार हो जाएगा, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। यदि आपका धन फंसा है, पैतृक संपत्ति नहीं मिल पा रहा है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा, पूरी तरह से आपके चार्ज में आ जाएगा। जो काम आपका अभी तक नहीं हुआ, वह सारा बंद काम आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि केतु महाराज प्रबल अवस्था में है, शुक्र महाराज की कृपा इन पर है। तो आप यकीन मान लीजिए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, भोग विलासता की वस्तुएं आपकी बढ़ेंगी। आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। इस समय में माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, पक्षी को दाना पानी देंगे, तो यकीन मानिए आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी समाज प्रार्थना है। जय श्री राधे।